काट के कंठी लिए लटकाई, सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई, काम है मांस क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप न करना। इस कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र है, इस कलयुग में भी उनकी पत्नी से प्यार है, जो धर्म करने में पीछे नहीं रहती। रामचरितमानस में धर्म को 4 चरण बतलाया गया है, सत तप दान पवित्रता, ये धर्म है। लेकिन एक माता जी कह रही थी, दीदी है धर्म करे हम पीछू नहीं रहे छियै, दुर्गा माँ के 2 गो पठवा दिली हम चढ़वा, काली माँ के 1 गो पठवा चढ़वा दिलिए, की कर धर्म करे हम पीछू नहीं रहे। अब विचार, कुछ लोग पठवा को चढ़वा ही धर्म समझ लेते, लेकिन धर्म कहाँ है? पहला धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, दूसरा धर्म है सत्य बोलना, तीसरा धर्म है जीव पर दया करना। पढ़ ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, अब पढ़ पीरा सब नहीं अधमाई, ये चौपाई रामायण में है। पूरे देश के लोग आज रामायण को मानते हैं, रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते। रामायण में लिखा हुआ है, चलिए बीना की माता जी ये सीता देवी मुंशी पट्टी से 51 रुपये दान। आज बहुत जगह दुर्गा मंदिर में रामायण पाठ होता है, 24 घंटा रामायण पाठ। पढ़हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं अधमाई, मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। 24 घंटा रामायण पाठ, 10वें दिन पठवा काट। बोलो जहाँ रामायण पाठ हो ले वहाँ पठवा के काट हो ले। बोलो भगवान राम कोने कोनी भागते नहीं भागते। जहाँ रामायण पाठ हो वहीं पर पठवा का काट हो, ये हम लोगों का दुर्भाग्य। अब पंडित जी क्या करते हैं? दुर्गा माता के मूर्ति में पड़वन देते हैं, पठवा का फूला इस करके पड़वन लेते हैं। कितना बड़ा आधार। हम लोग भोले भाले, हे दुर्गा माँ बेटा बढ़िया भाई अगला साल बकरिया बेटा चढ़े माँ दुर्गा माँ, अपना बेटा मूरन बकरी बेटा सीधे संपूर्ण। कबीर साहब कहते हैं यदि आपके हृदय में दया नहीं है तो धर्म कहाँ है आपकी? चलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला? जिसके हृदय में दया नहीं है उसका उद्धार कैसे हो? काट के कंठी लिए लटकाई, सबसे कहता हूं वैष्णव हो भाई, काम है मांस क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप न करना। आंख में ऐसा ज्ञान की चश्मा लगाइए कि सबके अंदर ब्रह्म का दर्शन कीजिए। नामदेव जी महाराज एक संत हुए थे, रोटी बना कर रखे थे, एक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी थाली में दाल लिया, घी लिया, साग लिया और रोटी लिया, कुतबा के पीछा किया। प्रभु रुकिए, दाल सब्जी है, साग है, घी है, बैठ करके खाइए। सूखा रोटी लेकर कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। कुतबा भागते रहे, नामदेव जी महाराज शाम तक पीछा करते रहे, भगवान को नहीं रहा गया। वो कुत्ता से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी जो रोटी लेकर दाल लेकर गए थे उसको भगवान खाए। ऐसा आंख में चश्मा बनाइए कि सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कीजिए, और सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है।
जैसे ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है ओले में, नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में संताई, सोरे में खरापन रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा है वृक्ष, ऐसे श्री राम छुपे हैं सभी प्राणियों के भी चोले। देवी दुर्गा काली के नाम पर भी बलि आप नहीं दें, बलि देना है तो अपने अंदर की बुराई को बलि दीजिए। बाबे धाम जाते हैं जल चढ़ाने तो बुराई को चढ़ाइए कि हे महादेव आज न झूठ ने बोलभो, चोरी ने करभो, बेईमानी ने करभो, माँ बाप का ने सते भौन, भैया है टटिया ने धकिए भौन, यार ने काटभो, मांस ने खेभो, मछली ने खेभो, दारू ने पीभो, गांजा ने खेभो, खैनी ने पीभो। और इस तरह का प्रार्थना कीजिए महादेव आपने हमरो गुरु बनिए, हम अपने शिष्य बन लिए, आए दिनों से सब चीज त्यागी दिलिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। लोग करते क्या है, जल चढ़ा खैली हाँ, मछली भात खैली हाँ, तो जागो महादेव हम अब सुतल चले। जीवन बचा भोला बाबा को भी चढ़ाइए तो अपने अंदर की बुराई चढ़ाइए, निर्मल बन जाइए, पवित्र बन जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुर्गा माँ को भी चढ़ाइए, अपने अंदर की बुराई को चढ़ाइए, किसी जीव की हत्या में। चलिए माता जी 50 रुपये दान सूचना दिए हैं, बोलिए प्रेम से श्री शत्रु महाराज। चलिए हीरालाल बाबू की तरफ से 50 रुपये दान सूचना आया है, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। हनुमान जी लंका में लगभग घर में जाकर देखा सीता जी। लंका क्या है, इस शरीर में जो हृदय है, इस हृदय में भक्ति नहीं है, यह हृदय एक दिन लंका बन जाएगा। जिसके हृदय में भक्ति है सज्जन, ए बच्चा को शांत कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने एक विचित्र चीज देखा। क्या देखा? एक भवन देखा, उस भवन की दीवार पर राम लिखा था, राम। दीवार पर धनुष का चिन्ह था, अंगना में तुलसी का गाछ था। हर आदमी का अंगना में तुलसी का गाछ होना चाहिए, हर आदमी की दीवार पर राम लिखना चाहिए, हर आदमी के दीवार पर रामायण का चौपाई होना चाहिए, हर आदमी के दीवार में गुरु का फोटो होना चाहिए, राम का फोटो होना चाहिए, कृष्ण का फोटो होना चाहिए, माँ बाप का फोटो होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का फोटो होना चाहिए, संत महापुरुषों का फोटो रहना चाहिए। लुच्चा लफंगा का फोटो घर में मत रखिए। जैसा तैसा फोटो मत।
हनुमान जी ने देखा दीवार पर राम धनुष का चिन्ह, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बढ़नी नो जाई, नव तुलसी का विरुद्ध देखी हर्ष कपिड़ा। तो हनुमान जी ने विचार किया, लंका नगरी में दीवार पर राम, दीवार पर धनुष का चिन्ह, अंगना में तुलसी का गाछ, ओहो लगता है कोई सज्जन आदमी का घर। लेकिन दुख की बात यह है लंका निशाचर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। निशाचरों के नगरी में सज्जन आदमी कैसे निवास करते हैं। मन महोत्तर करे कपिलागा, देहि समय विभीषण जागा। राम राम तब सुमिरन कन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। वह घर किसका था? रावण के भाई विभीषण। तर्क कर ही रहे थे, विभीषण जगे, भोर का समय था। जगते ही विभीषण ने कहा